णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं चत्तारि मङ्गलं अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवलीपण्णत्तं धम्मं मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलीपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरिहन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलीपण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मो मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। श्रुत पंचमी का पवित्र दिन परसों 27 मई 2020 को आने वाला है। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन इस युग के प्रथम श्रुत स्कंध षटखंडागम की रचना पूर्ण हुई थी। उसी स्मरण में हम ये श्रुत पंचमी पर्व मनाएंगे 27 तारीख को आने वाले परसों। लेकिन इसी श्रुत पंचमी के अवसर पर मैं एक अलग ही श्रृंखला प्रारंभ करने का प्रयत्न कर रहा हूं। और चूँकि हम आप सब जो आपस में बातचीत कर रहे हैं ज़्यादातर आत्मार्थी लोग हैं, हर विषय का चिंतन, हर विषय के बारे में आत्महित की दृष्टि से सोचते हैं। और हमारे बीच में ये इतिहास जैसी चीज़ें बहुत कम चर्चित हैं, ना के बराबर चर्चित हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इतिहास से आत्महित का क्या संबंध है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे। फ़िलहाल आज शुरुआत के स्तर पर प्रारंभिक तौर पर कुछ मोटी मोटी बातें इस विषय से संबंधित हम समझेंगे। प्रश्न ये है कि जब इतिहास का आत्महित से संबंध नहीं है तो इतिहास की बात क्यों? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये इतिहास की बात नहीं है। का इतिहास, संस्कृतियों का इतिहास, यदि इन इतिहासों की बात करते तो शायद वो हमारे लिए अप्रयोजनभूत होती। लेकिन मैं करना चाहता हूँ साहित्य का इतिहास, और साहित्य भी जैन साहित्य का इतिहास, और जैन साहित्य में भी दिगंबर जैन साहित्य का इतिहास। यद्यपि कोई कह सकता है कि जब आप इतिहास की बात कर रहे हैं, साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको निष्पक्ष होना चाहिए। आप दिगंबर और श्वेतांबर ये भेद करके केवल दिगंबरों का क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं ये जो श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य कोई केवल शोध मात्र करना या केवल एक ज्ञान का गे डिजिटल माध्यम से है ना दुनिया के बाज़ार में डाल देना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा एक अलग ही उद्देश्य है। इसलिए क्योंकि हम कहते हैं ना अप्रयोजनभूत, आप निष्पक्ष होकर बात करो। पक्ष होना, यथार्थ का पक्ष होना, और जब हम यथार्थ के पक्षधर होते हैं तो फिर बाकी चीज़ें है ना, कुल, परंपरा, इतिहास, संप्रदाय, व्यक्ति, ये सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। इस तरह जब सत्य का पक्ष होता है तो उसे ही निष्पक्षता कहते हैं। इसलिए इस साहित्य के इतिहास में मैं केवल दिगंबर साहित्य को लूँगा तो ये मेरी निष्पक्षता है, क्योंकि इसमें सत्य का पक्ष होगा।
मैं ये विषय चलाने के लिए क्यों थोड़ा उत्साहित रहा, उसके पीछे बहुत भावनात्मक कारण हुआ है। तो वह श्रुत से हुआ है। श्रुत को हम आगम भी कहते हैं, आगम से हुआ है। और जब उस आगम को पढ़कर मेरे जीवन का निर्माण हुआ, उसे मैंने स्वयं में जीवन में बदलाव महसूस किया। आज जीवन में बहुत कुछ ऐसा महसूस करता हूँ कि ऐसा लगता है यदि ये श्रुत परंपरा नहीं होती तो ये सब चीज़ें नहीं होती। तो सहज ही भाव आता है कि जब हमारे पास समय है, शक्ति है, तो क्यों ना इन भावनाओं को, इन अनुभूतियों को सबके साथ साझा किया जाए, ख़ास तौर से उन लोगों के साथ जो आत्महित के इच्छुक हैं। तो पहला उद्देश्य तो हमारा यही है कि श्रुत की भक्ति करना, स्वयं श्रुत की भक्ति को हृदय में जीना, और इस प्रक्रिया में यदि आप जैसे लोगों को भी लाभ मिल जाए तो मिल जाए। दूसरा, एक श्रुत को लेकर जो मेरे मन में हमेशा चिंता बनी रहती है, क्योंकि जब हम मंदिरों में जाते हैं, मोटे मोटे प्राचीन शास्त्र, हस्तलिखित शास्त्र और प्रकाशित होते जा रहे हैं शास्त्र, जब लाखों की तादाद में मंदिरों में और अलमारियों में इन शास्त्रों को भरा हुआ देखते हैं, औसत में जिस एवरेज में शास्त्र का प्रकाशन हो रहा है, उनका अनुवाद हो रहा है, उन पर व्याख्याएं लिखी जा रही हैं, क्या उस एवरेज में, क्या उस औसत में जिनवाणी के श्रोता तैयार हो रहे हैं? जिनवाणी के पाठक तैयार हो रहे हैं? पाठक क्या कहना चाहिए, निचोड़ दाल ला देता है, आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। तो श्रोता तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक पूरा आकलन है इस समय का, पूरे देश का, कि जिनवाणी के पाठक पैदा नहीं हो रहे। और जब पाठक पैदा नहीं होंगे तो ये जो मंदिरों में लाखों की तादाद में जिनवाणी है, धूल लग रही है, दीमक लग रही है, जीर्ण पड़ जाती है। और जो घरों में जिनवाणी हमारे है, तो पुरानी पीढ़ी को तो थोड़ा पढ़ते भी थे, ये भी बहुमान था, लेकिन पढ़ें भी नहीं तो कम से कम ये जिनवाणी है, ये भगवान की वाणी है, इस बहुमान के साथ उसे रखते, एक जगह खपाने की चीज़ है। और जब ये चीज़ होती है तो अनेक बार होता है जब हम सफाई करते हैं, ख़ास तौर से दीपावली की सफाई करते हैं, तो जो पुराने शास्त्र रख रखे होंगे, कुछ धार्मिक पुस्तकें कुछ रख रखी होंगी हमारे पिताजी ने, दादाजी ने, तो हम उनको निकाल कर कबाड़ियों को बेच देते हैं। और वह कबाड़ी इन शास्त्रों के पृष्ठों पर रख के चाउमीन खाते हैं, और उस पृष्ठ पर ड़मोकार मंत्र लिखा रहता है ना। तो ये जब स्थिति देखते हैं, धूल खाना, दीमक खाना, जीर्ण शीर्ण हो जाना, समझ में आया, कबाड़ियों के यहाँ बिक जाना, जब ऐसी स्थिति देखते हैं तो मन में बहुत पीड़ा होती है। मुझे ही नहीं, कोई भी एक संवेदनशील सद्गृहस्थ होगा उसे भी पीड़ा होगी। और जब ये पीड़ा होती है तो लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी गलती नहीं है विचारों की, क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि शास्त्र क्या होते हैं, शास्त्र की परंपरा क्या है। आज ये शास्त्र हमारे सामने मौजूद हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, तो कैसे पढ़ पा रहे हैं, है ना। किन लोगों का श्रम, किन लोगों की भक्ति इसमें जुड़ी हुई है। उन्हें पता ही नहीं है कि इस धर्म और एक श्रुत की सेवा में निकलंक ने बलिदान दिया था। इस जिनवाणी के लेखन के लिए पंडित टोडरमल जी जैसे, है ना, उनको मृत्यु दंड का सामना करना पड़ा था, और वह भी श्रुत की सेवा में बलिदान हो गए। जब तक ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होंगी तो केवल शास्त्र मंदिर में रखे रहेंगे, घरों में रखे रहेंगे, हमें उससे कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है ना। तो ये छोटा सा एक प्रयास है कि हमारे अंदर कम से कम शास्त्र पढ़ने की, उसे संवारने की, उसे जीवन में उतारने की ये सारी प्रेरणाएं आपको मिलें तो मिलें। तो ये उपक्रम विशुद्ध रूप से जिनवाणी की संरक्षण, जिनवाणी का संवर्धन, हमारे हृदयों में जिनवाणी बसी रहे, इसके उपक्रम के लिए ये सारी मैं चर्चा प्रारंभ कर रहा हूँ। और इसमें केवल आत्महित मुख्य रहेगा, क्योंकि बिना भेद किए पूरे जैन साहित्य का इतिहास तो पुस्तकों में लिखा हुआ है, हजारों पृष्ठ लिखे हुए हैं, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो जो आत्महितकारी साहित्य है, और दिगंबरों में भी जितना पूरा लिखा गया, क्योंकि द्वादशांग में तो सब कुछ है। द्वादशांग का आप वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें प्रयोजनभूत विषय भी हैं और अप्रयोजनभूत विषय भी हैं।
उसमें तो तंत्र भी है, मंत्र भी है, ज्योतिष भी है, सामुद्रिक शास्त्र भी है ना, संगीत भी है, अर्थ भी है, भौतिकी भी है, रसायन भी है। दुनिया का कोई भी ज्ञान विज्ञान ऐसा नहीं होगा जो द्वादशांग के अंतर्गत ना आता हो। और प्रायः सभी विषयों पर हमारे आचार्यों ने लेखनी चलाई है ना। जो आत्महितकारी 4 अनियोग के शास्त्र हैं वो तो हैं ही, उसके साथ साथ संगीत शास्त्र, व्याकरण, छंद, न्याय, है ना, अलंकार, भौतिकी, रसायन, कोई भी दुनिया का ऐसा ज्ञान विज्ञान नहीं होगा जिस पर हमारे आचार्यों ने लेखनी ना चलाई हो। तो दिगंबरों में भी वो साहित्य, वो शास्त्र जिनका संबंध तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि से हैं, जिनका सीधा आत्महित से संबंध नहीं है, बल्कि यदि कमज़ोर मनोबल वाले व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो उन शास्त्रों से उसके आत्महित में बाधा ही पैदा हो सकती है। उस दृष्टि से उस साहित्य को भी मैं गौण रखूँगा, है ना। मैं अपनी एक रूपरेखा बता रहा हूँ, मैं किस साहित्य की इतिहास आपको बताऊँगा, दिगंबर साहित्य का। और दिगंबर में भी वह साहित्य जो हमारे आत्मा से जिसका सीधा संबंध है। 4 अनियोग के शास्त्र हैं, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, न्याय के शास्त्र हैं, भक्ति शास्त्र हैं। इन सब की मैं आपसे बात करूंगा और बाकी विषयों को गौण रखूंगा क्योंकि उनका आत्महित से सीधा संबंध नहीं है। तो क्या वो अप्रयोजनभूत हैं? नहीं, अप्रयोजनभूत नहीं है। द्वादशांग का एक भी शब्द वो अप्रयोजनभूत नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम ये कहेंगे कि द्वादशांग में लिखा हुआ ये सेक्टर, ये इकाई, ये विषय अप्रयोजनभूत है, तो ये कहने का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये है कि गौतम स्वामी ने जब 12 अंगों की रचना की तो उन्होंने ये सब टाइम पास के लिए किया था। 11 अंग और 14 पूर्वों की रचना समय पास करने के लिए की थी, और उसका ज्ञान जिन श्रुत केवलियों को हुआ, 11 अंग 10 पूर्वधारियों को हुआ, 11 अंग के धारियों को हुआ, इनने ये सारा ज्ञान टाइम पास के लिए किया था। उससे ये अर्थ निकलता है ना। लेकिन भैया ऐसा नहीं है। द्वादशांग में उल्लिखित एक एक शब्द प्रयोजनभूत है। बस ये ज़रूर है कि हर एक विषय हर व्यक्ति के लिए प्रयोजनभूत नहीं है। किसी न किसी साधक को किसी न किसी उम्र के स्थिति के पड़ाव पे वह प्रयोजनभूत हो जाता है। जैसे 1-2 आपको दृष्टांत दें। मान लीजिए हम सब गृहस्थ लोग मिलके मंदिर बनवा रहे हैं, और मंदिर बनवाएंगे तो मंदिर के वास्तु का किस दिशा में वेदी होना चाहिए, किस दिशा में भगवान की मुद्रा होनी चाहिए, कितने भगवान होनी चाहिए, उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये सारा विचार हम करते हैं कि नहीं। और जब करते हैं तो वास्तु की चर्चा हमारे लिए प्रयोजनभूत हो गई ना उस समय, और उसका द्वादशांग में वर्णन है। धरसेन स्वामी ने भी निमित्त ज्ञान से जान लिया था ना कि 2 है ना योग्य शिष्य हमारे सामने आने वाले हैं, और उन्हें भूतबली पुष्पदंत की परीक्षा करने के लिए उन्होंने 2 मंत्र दिए थे, और मंत्रों देखो मंत्र का ज्ञान उस समय प्रयोजनभूत सिद्ध हो गया ना। तो जिनवाणी के द्वादशांग के सारे विषय प्रयोजनभूत है, कोई भी अप्रयोजनभूत नहीं है। हम अप्रयोजनभूत कह के थोड़ा उसका मूल्य कम ना करें। तो आप कहेंगे नहीं, कहते तो है टोडरमल जी ने लिखा है द्रव्यानियोग को अप्रयोजनभूत, वो भी मुझे पता है, वो भी ठीक है ना। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। हर विषय प्रयोजनभूत है, वो बात अलग है वो सभी को सदा काल ना हो, लेकिन किसी जीव को किसी काल में वो विषय भी प्रयोजनभूत है। लेकिन फिर भी आत्महित में जिनका सीधा संबंध है, ऐसे ज्योतिष आदि विषयों को मैंने अपनी इस विषय सीमा में गौण रखा है। हम विशुद्ध रूप से आत्महित को चाहने वाले हैं सब, है ना। आत्मा के हित के इच्छुक हैं, वांछक हैं, वांछक हैं, तत्व रसिक व्यक्ति हैं। तो आप सबकी भावना और मैंने स्वयं का भी ख्याल रखते हुए केवल और केवल आत्महितकारी जो हमारा आगम साहित्य है उसके ही इतिहास को मैं फोकस करूँगा। ठीक है। अगली बात, लेकिन इतिहास क्यों आखिरकार? आप सीधे कोई शास्त्र पढ़ाइए ना। पिछले महीने ख़त्म हुई थी, मैंने श्रवणाचार विषय पर व्याख्यान किए थे, बहुत लोगों ने लाभ लिया और काफ़ी लोगों ने मेरा उत्साह भी बढ़ाया कि ऐसे विषय लेने की कम से कम आपने हिम्मत जताई, सुनने मिले, समझने मिले।
आगम के अनुसार मुनि का यथार्थ स्वरूप समझने मिला। उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। तो बोले ऐसे कोई शास्त्र के प्रकरण बताइए ना, कोई ग्रंथ समझाइए ना, समय सार, तत्वार्थ सूत्र, छह ढाला, है ना, गुण स्थान बताइए। मैंने कहा हाँ वो भी बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आत्महितकारी विषय हैं, लेकिन फिर इतिहास ही क्यों मैं ले रहा हूँ? बस विविधता है, विषयों की विविधता, ज्ञान नित्य नया नया कुछ चाहता है, तो उसमें भी इतिहास क्यों? तो इतिहास लेने के पीछे मेरी एक आधार है। वो आधार ये है कि देखो, वर्तमान का मूल्यांकन कभी वर्तमान से नहीं होता। वर्तमान का मूल्यांकन करने के लिए आपको भूतकाल में जाना पड़ता है, इतिहास को जानना पड़ता है, तब आप वर्तमान का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि जिसने आज़ाद हिंदुस्तान में ही श्वास ली हो, उसे क्या पता कि आज़ादी क्या होती है? वह तो बस 15 अगस्त को फॉर्मेलिटी के लिए वो झंडे के सामने खड़े होके और 52 सेकंड में राष्ट्रगान गा देता है और उसका स्वतंत्रता दिवस हो जाता है। लेकिन जिसने यातना झेली हो, अंग्रेज़ों की यातना हो, उसकी गुलामी की पीड़ा क्या होती है, जिसने झेली हो, उसे पता है कि आज़ादी किस चिड़िया का नाम है ना। आज हम वर्तमान को बहुत लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें देश के इतिहास का पता नहीं है, अंग्रेज़ों के समय का पता नहीं है, जब देश आज़ाद हुआ तो देश में क्या था इसका पता नहीं है, क्या नहीं था इसका पता नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इसको मैं एक बहुत आसान सा दृष्टांत देता हूँ, और दृष्टांत ऐसा है छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, इस बात को समझाने के लिए कि इतिहास की चेतना, इतिहास का ज्ञान हमारे अंदर का सोच बदल देता, हमारे अंदर की सोच बदल देती है, हमारे अंदर के महसूस करने की शक्ति बदल देती है, हमारा भाव बदल देती है ना, हमारी दृष्टि बदल देती है, हमारे सोचने समझने का नज़रिया बदल देती है। कौन? इतिहास की चेतना, इतिहास की जानकारी। कैसे? आप मान लीजिए आप बैठे हैं घर में और आपने टीवी चालू की, रिमोट से टीवी चालू की, और सामने आपने देखा कि कोई मूवी प्रारंभ हो रही है, हिंदी की कोई, बॉलीवुड की कोई मूवी प्रारंभ हो रही है। अब क्या करें, उदाहरण बॉलीवुड का है, टीवी का है, लेकिन समझाने के लिए बहुत अच्छा है। और आपने देखा मूवी प्रारंभ हुई, और मूवी प्रारंभ होते ही पहला जो दृश्य आया, वह पहला दृश्य ऐसा था कि एक बहुत भयंकर सा हट्टा कट्टा व्यक्ति, बड़े बड़े बाल उसके, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूँछें, है ना, आँखों में बिल्कुल लाल गुस्से वाली आँखें, एकदम चेहरा क्रूर, एकदम मैले कुचैले कपड़े, और उसे 8-10 पुलिस वाले उसे पकड़े हुए उसकी कस्टडी में वह व्यक्ति आ रहा है। और ऐसे ही नहीं आ रहा है, उसके हाथ पैरों में, गले में बेड़ियां भी हैं, लोहे की सांकलें भी पड़ी हुई हैं, और ऐसे व्यक्ति को वह लेके आ रहे हैं और उसे कटहरे में खड़ा किया अदालत के। अब ये पहला दृश्य आपने देखा। क्या देखा आपने? पहला दृश्य, एक खूंखार सा व्यक्ति, है ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछ, आँखें लाल लाल, आँखों में अंगारे, गुस्सा, और बेड़ियाँ डली हुई, पुलिस की कस्टडी में और न्यायालय में। अब वहाँ कोई सज्जन व्यक्ति तो जाता नहीं। तो पहली निगाह में आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो ईमानदारी से आप बताएं मुझे कि आपके अंदर क्या एहसास जागृत होगा? क्या एहसास जागृत होगा? आपको ये एहसास जागृत होगा, अरे रे ये तो कोई गुंडा है, ये तो कोई मवाली है, ये तो कोई बदमाश है, लगता है कोई हत्यारा है, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, हो सकता है कोई आतंकवादी भी हो। आप उसको देखकर खुश नहीं होंगे, आपके अंदर कोई आनंद का भाव नहीं आएगा, आपको उसके प्रति घृणा पैदा होगी, आपको उसके प्रति, है ना, वितृष्णा पैदा होगी, जुगुप्सा भाव होगा, एक कैसा खड़ा है बेशर्मों की तरह अदालत में। ये आपका पहली नज़र का भाव है, आपकी पहली नज़र है ये, ठीक है। अब आप सोचना इतिहास क्यों है ज़रूरी जानना। इसके बाद कार्यवाही शुरू होती है और उसको सीधी सज़ा सुनाई जाती है। कार्यवाही को उन्होंने गौण कर दिया मूवी में कि इसे ताजरात हिंद ये सब, लेकिन जज उसके पहले पूछता है
कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, आपकी कोई है ना सफाई में कुछ कहना हो तो बताइए। हम जानना चाहते हैं आखिरकार आपने कबूल तो कर लिया 5-6 लोगों का कत्ल किया है, क्यों किया आपने एक कत्ल? ठीक है, अब वो अपनी कहानी सुनाता है और कहानी सुनाते ही फिर आगे वो दृश्य बदल जाता है, क्योंकि अब वो पूरी मूवी फ्लैशबैक में चलती है, स्मरण में चलती है, वो अदालत में सुना रहा है वह। ठीक है, और 2.5 घंटे मूवी चलती है और 2.5 घंटे में क्या दिखाया जाता है कि एक हंसता खेलता परिवार था, उस घर के 1-2 बच्चे थे, बहुत होनहार बच्चे, दोनों ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक लड़का एक लड़की, दोनों स्कूल कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आए थे, हमेशा संस्कारवान विनयवान, पढ़ने में आगे, समस्त गतिविधियों में आगे। उन दोनों बच्चों के पिताजी भी है ना अध्यापक थे, बहुत सम्माननीय अध्यापक थे, उनकी माँ भी अध्यापिका थी, उनके दादा दादी भी घर में रिटायर्ड अध्यापक अध्यापिका थे। यानी उस परिवार की एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, कितनी ही पीढ़ियों को उन्होंने पढ़ाया था और बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपना जीवन यापन किया था। एक आदर्श अध्यापक का जीवन कैसा होता है, परिवार कैसा होता है, उसकी वह जीती जागती मिसाल वो परिवार था। और ऐसे ही वो बच्चे थे, दोनों ही साथ में कॉलेज जाते थे, दोनों ही आते थे, दोनों ही कंपटीशन की तैयारी करते थे। ये परिवार दिखाया जा रहा है। और एक दिन क्या हुआ कि उसकी बहन को राह में चलते कुछ लड़कों ने छेड़ दिया और उसने डरा धमका के उसे भगा दिया, है ना, लड़के को। लड़की भी जब वो घर पे आया तो उसे बहुत गुस्सा आई कि मेरे सामने उन्होंने मेरी बहन को छेड़ा। उन्हें अपने पापा को बताया, उन्होंने कहा बेटा इग्नोर कर, ये तो चलता ही है, कुछ लोग होते हैं ये किसी से नहीं मानते, है ना, तुम तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। बहन ने भी कहा कोई बात नहीं, ये तो रास्ते के चलते मवाली हैं, बदमाश हैं, हुलीगन्स हैं, इनका क्या, आप तो अपनी पढ़ाई। लेकिन उसके अंदर गुस्सा था। अगले दिन गया, फिर से उन्होंने छेड़ा, समझ में आया, और छेड़ने का थोड़ा ज़्यादा ही छेड़ दिया। अब उसे अंदर बहुत गुस्सा था, क्योंकि आखिर वो भी तो एक भाई था, वो भी तो एक जिम्मेदार बेटा था, और किसी की बहन के किसी की आंखों के आगे उसकी बहन को कोई छेड़ेगा तो कैसे चुप रहेगा। उस दिन उसकी ज़बरदस्ती झड़प हो गई और उन्होंने उसे बहुत धमकाया, चाकू आकू बंदूकें दिखाई उस लड़के को और बोले यदि आज के बाद हमारे सामने आया ना तो गला काट दूंगा। कुल मिला के हुआ ये, उसने जाके घर में पुनः कहा, सबने समझाया कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि आमतौर पे मध्यम वर्गीय परिवार तो सुलझने का ही रास्ता बताते हैं ना, डिफेंसिव। वह और अपने मित्रों से कहा तो मित्रों ने भी कहा कि भैया ये सब बहुत बड़े बड़े मवाली हैं, ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो। परिवार ने भी डिफेंसिव खेलने के लिए कहा और मित्रों ने भी कोई सहारा नहीं दिया, उन्होंने यही समझाया कि अवॉइड करो, 2-4 दिन कॉलेज मत जाओ, घर पे ही पढ़ो। वह पुलिस में गया, पुलिस वालों ने उसकी नहीं सुनी, बोले मास्टर का लड़का है, समझ में आया, और बोले क्या बात है। वो उल्टा उसकी बहन से ही प्रश्न करने लगे, क्या बात है, कॉलेज में पढ़ने नहीं जाती, मटर गश्ती करती है, उसे ही ब्लेम करने लगे, समझ में आया। पुलिस वालों ने भी कोई मदद नहीं की, बोले ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, तुम्हें नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता और ऐसे ही लिख लें। कुल मिला के जब उसे कहीं से कोई सहारा नहीं मिला और जब वो बहुत कई दिन बाद कॉलेज गया तो पता चला कि उसकी बहन को उन लोगों ने किडनैप कर लिया। जब इसे पता चला और तो उसके पास फ़ोन आया कि यदि अपनी बहन को चाहता है तो यहाँ आ जा, और वह वहाँ गया। उसने देखा कि उसकी बहन के साथ वह 5-6 गुंडे कुछ गलत कार्य करना चाह रहे थे। अब ये सब एक मेरी कल्पना है और उस समय उसे गुस्सा आया, करता कुछ क्या ना करता, और बगल में कहीं सरिया पड़ा हुआ था और उस सरिया हाथ में लेके उसने अपनी बहन को बचाने के लिए उनको पीटना शुरू कर दिया। उसे भी चोटें आईं और कुछ ऐसा हुआ, हट्टा कट्टा था लड़का, है ना, कि उसकी ऐसी चोटें आई सामने वाले गुंडों को, किसी के सर पे लगी, मुंह पे लगी, कि कई लोग मर गए और जो 1-2 लोग थे वो भाग गए। और अंत में इस तरह उसने बहन को बचा लिया। और ये कहानी चलते चलते, है ना, 2.5 घंटा बीत गया। अंत में वह स्वयं पुलिस वालों के यहाँ गया और उसे गिरफ़्तार किया गया।
उस पर केस चला और ये केस सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है 2.5 घंटे की मूवी हो गई। जब पहले मिनट में आपने मूवी देखी थी तो वही दृश्य दिख रहा था, वही बड़ी बड़ी दाढ़ी, यही सब। अब फिर से वही सीन दिखाया गया, वही अदालत है, वही कटघरा है, समझ में आया? वही पुलिस कस्टडी है, वही व्यक्ति है, सब कुछ वही है। लेकिन ईमानदारी से बताना, अब मैं सुन तो नहीं पा रहा आपको, कि पहली नज़र में जो देखा था और अब आपने जिस नज़र से उसे देखा है, तो आपकी नज़र में कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपका कुछ सोचने का नज़रिया बदलेगा कि नहीं बदलेगा? उस व्यक्ति के प्रति आपके अंदर भाव कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्या बदलेगा? अच्छा, थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करें, कॉम्परेटिव स्टडी करें, क्या बदलेगा, है ना? पहले आप उसे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, अब आप उसको सहानुभूति की निगाह से देखेंगे, अब आप उसे इज्जत की निगाह से देखेंगे। पहले आप उसको देखकर गुस्सा कर रहे थे, अब आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा, उससे तो सहानुभूति होगी, उसके प्रति तो सम्मान का भाव आएगा। अब आपको गुस्सा आएगा समाज के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति, इस कानून के प्रति, बढ़ती हुई अमानवीयता के प्रति। बोलो, सब कुछ बदल गया कि नहीं? पहले उसकी आंखें क्रूर दिख रही थीं, अब आपकी उसकी आंखों में क्रूरता दिखाई नहीं देगी, अब आपकी उसकी आंखों में एक संघर्ष दिखाई देगा। पहले आपकी उसकी बड़ी हुई दाढ़ी, बड़ी हुई मूछ, बड़े हुए बाल, इन सब में एक दहशतगर्द का बिंब दिखाई दे रहा था, एक आतंकवादी की इमेज दिखाई दे रही थी। अब आपको वह आतंकवादी नहीं, बल्कि एक सुसंस्कारित भारतीय नौजवान, एक अध्यापक का बेटा, एक नौनिहाल दिखाई देगा। कितना उसके प्रति सम्मान बढ़ गया। मैं पूछता हूँ, 2.5 घंटे में ऐसी कौन सी दुनिया बदल गई? सब कुछ तो वही है, वही व्यक्ति है, वही बेड़ियाँ हैं, वही दाढ़ी मूछ है, वही पुलिस है, वही कटघरा है, वही आप हैं, वही टीवी की स्क्रीन है, वही धरती है, वही आकाश है, वही हवाएं हैं, सब कुछ तो वही है। लेकिन 2.5 घंटे में ऐसा क्या बदल गया कि पहले आप उसके प्रति घृणा और अब उसके प्रति सम्मान? ये भाव क्यों बदला? क्योंकि आपको उसके इतिहास का ज्ञान हो गया। समझ में आया ना? यदि हम केवल पहली नज़र में देख के यदि उसका निर्णय करेंगे तो उसे खलनायक जैसा ट्रीट करेंगे, लेकिन जब आपने उसका इतिहास जान लिया तो अब आपका पूरा भाव बदल गया। क्यों बदला? काम क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, वह काम किन परिस्थितियों में किया गया ये महत्वपूर्ण है। समझ में आया ना? आज भी कोई रईस का बेटा यदि IAS IPS बन जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई जंगल में रहने वाला, कोई मज़दूर का बेटा जिसके यहाँ घर में खाने के लिए ठीक से खाना भी नहीं था, वो व्यक्ति यदि IPS बन जाए तो उसकी चर्चा घर घर में होगी, अखबारों में आएगा, टीवी में आएगी, उसके इंटरव्यू होंगे, वो आइकॉन बन जाएगा। और अपना देश तो ऐसा है कि यहाँ चाय वाले भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब्राहम लिंकन सड़कों पर रहते थे, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ऐसे ही इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। बोलो, इतिहास से आपका भाव बदल गया कि नहीं उस व्यक्ति के प्रति? तो इतिहास हमारा भाव बदल देता है, हमारे सोचने समझने की दृष्टि बदल देता है। इसलिए मैंने इतिहास की चर्चा प्रारंभ करना, है ना, सोचा कि हम आपको साहित्य का इतिहास बताएं कि ये आगम कैसे लिखा गया। आदिनाथ से लेके महावीर तक की परंपरा, महावीर से लेके कुंद देव तक की, धरसेन स्वामी तक की, भूतबली पुष्पदंत स्वामी तक की कुंद देव की परंपरा, और कुंद देव और भूतबली पुष्पदंत से लेके आज तक की जो ये पूरी श्रुत परंपरा है, कम से कम हम इतिहास जानेंगे तो हमारा इनके प्रति भाव बदलेगा। और मैं सच कहता हूँ, ये मेरी चर्चा अभी चलेगी, कितने व्याख्यान होंगे इसमें मुझे खुद नहीं पता। मैंने तो, है ना, नदी में नैया डाल दी है, किस किनारे लगेगी, कब लगेगी हमें नहीं पता। मैं तो अपनी भक्ति प्रमाण, विशुद्धि प्रमाण, है ना, साहित्य का क्रमबद्ध, ग्रंथों का परिचय, आचार्यों का परिचय, साहित्य लेखन में क्या उतार चढ़ाव आए, ये सब आत्महित की दृष्टि से बताता जाऊंगा, है ना। कहाँ किनारे लगेगी नैया मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं मेरा विश्वास है कि आप इस शुद्ध परंपरा को सुनने के बाद आपका शास्त्रों के प्रति एक नज़रिया बदलेगा
आगम के प्रति एक नज़रिया बदलेगा। एक सामान्य गृहस्थ, उसके घर में शास्त्र रखे थे, वह रोज़ ही देखता था, रोज़ ही निगाहें पड़ती थी, लेकिन इस चर्चा को सुनने के बाद जब वो दोबारा उन शास्त्रों को देखेगा तो उसका हृदय एक अलग भाव भूमि में पहुंचेगा। उसे लगेगा ये शास्त्र नहीं है, ये तो जीवन है, इनको हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन शास्त्रों में लिखा क्या है। इन शास्त्रों में पढ़ के अपने को जानने की कला लिखी है। शास्त्र के माध्यम से हम स्वयं को पढ़ते हैं, अपने जीवन को पढ़ते हैं, अपने जीवन को तराशते हैं। हमारे जीवन में क्या जड़ता है, क्या शिथिलता है, ये दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, इन सब चीज़ों को हम सीखते हैं। तो ये भाव बदले, इसलिए मैंने आपके सामने इतिहास की चर्चा प्रारंभ करने, है ना, का मन में भाव संजोया। अगली बात, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ये जो साहित्य का इतिहास मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, इसमें मैंने किन किन का सहारा लिया है। अब आगे किन किन ग्रंथों का सहारा लूँगा, विद्वानों का सहारा आगे का तो नहीं पता, लेकिन अब तक जिन ग्रंथों को, जिन विद्वानों को, जिन आचार्यों को पढ़ के मैं आपके विषय प्रस्तुत करूँगा, उनका मैं एक बार उपकार के लिए उनका पुण्य स्मरण कर लूँ। इसमें कुछ तो मूल शास्त्र हैं, है ना, कुछ टीकाएँ भी हैं, कुछ संपादकीय भी हैं, प्राक कथन भी हैं, भूमिकाएँ भी हैं, साहित्य के इतिहास की पुस्तकें भी हैं, बहुत सारी हैं। कुछ जो मुझे याद आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी इस चर्चा का जो आधार हुआ, अब तक मैंने जिनको देखा, पढ़ा और इस विषय से संबंधित जो कुछ भी विषय मेरे मस्तिष्क में आया, उसमें सबसे पहला नाम है आचार्य यति वृषभ के द्वारा लिखा हुआ तिलोय पण्णत्ति ग्रंथ। बहुत महान ग्रंथ है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है, आज से लगभग 1900 साल या 2000 साल पहले का ग्रंथ है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का भंडार है, हमारे प्रथमान युग का बीज उसमें ही है। तो यति वृषभ का तिलोय पण्णत्ति, उसके बाद आचार्य जिनसेन प्रथम का हरिवंश पुराण, आचार्य जिनसेन का महापुराण जिसमें मुख्य रूप से आदि पुराण, उसके बाद षटखंडागम और कषाय पाहुड़ की टीका लिखने वाले वीरसेन स्वामी, जिन्होंने षटखंडागम पे धवला टीका लिखी और कषाय पाहुड़ पे जय धवला टीका लिखी, प्रारंभिक अंश। तो ये दोनों टीकाओं में सारा विषय हमारे इससे संबंधित नहीं है, लेकिन इससे संबंधित जो विषय आए हैं वो वहाँ है और बहुत अच्छे से हैं, है ना। इसके बाद मैं नाम लूँगा आचार्य देवसेन स्वामी का, उनका ग्रंथ है दर्शन सार। इसी सूची में आचार्य इंद्र नंदी का एक श्रुतावतार है, श्रुतावतार बहुत अद्भुत ग्रंथ है। ये श्रुतावतार जो मैंने पढ़ा, ये बिल्कुल लगभग वही विषय है जो मैं लूँगा, है ना, लेकिन वो विस्तार से लूँगा थोड़ा। वहीं से मैंने इस प्रवचन व्याख्यान श्रृंखला का नाम भी वहीं से चुना। इंद्र नंदी का जो श्रुतावतार है, नाम मुझे अच्छा लगा। श्रुतावतार विषय पर ही एक दूसरा ग्रंथ भी है विबुध श्रीधर का, वो मुझे उपलब्ध नहीं हो सका, लेकिन चूँकि इस विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसलिए मैंने उसका स्मरण किया। इसके अलावा अनेक कथा कोश भी हैं, है ना, जिनका मैंने इस विषय को प्रस्तुत करने में सहारा लिया है, और आगे भी कई और ग्रंथ आएंगे परिचय में। इसके बाद मैं देखता हूँ इस विषय में बहुत ही कमाल का कार्य हुआ है जिसका मैं सहारा लूँगा, जिसमें एक डॉक्टर नेमिचंद जी जैन ज्योतिषाचार्य हुए हैं, बहुत प्रकांड विद्वान, उन्होंने बहुत काम किया है। उनका एक रचना बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में, उसके लिए उन्हें स्मरण किया जाएगा, तीर्थंकर भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा। इसके 4 मोटे मोटे भाग हैं, लगभग 2000 पृष्ठ लिखे हैं। उनका भी मैंने आधार किया, उनका भी मैं स्मरण करूँगा। इसी में पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, ये सब स्वर्गीय हैं, बहुत महान विद्वान हुए। इन्होंने एक जैन धर्म नाम से पुस्तक लिखी, जैन साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, उसका भी मैंने सहारा लिया, इनका भी मैं स्मरण करना चाहूँगा। इसके अलावा जैन सिद्धांत कोश, ये तो जैनियों की एनसाइक्लोपीडिया है और शायद ही कोई जिनवाणी का पाठक इनका सहारा ना लेता हो। जैनेन्द्र वर्णी द्वारा लिखित जैन सिद्धांत कोश, इनका भी मैं स्मरण करना चाहूँगा। इसके अलावा भी
ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने वास्तव में आज जो भी जिनवाणी संपादित रूप से हमारे हाथों में मौजूद है, ये संपादित हुई, ये इस पे अनुवाद किए गए, इन पे वचनिकाएँ लिखी गई है ना, इनकी भूमिकाएँ लिखी गई। और यदि आज इतना विपुल साहित्य हमारे सामने प्रकाशित हुआ है तो इसमें बहुत सारे विद्वानों की श्रुत भक्ति और उनका पूरा जीवन लगा हुआ है। आज ज़्यादातर वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इन्होंने भूमिका आदि लेखन के रूप में जो इतिहास आदि की बातें लिखी हैं उनको भी मैंने आधार बनाया है। इसमें बहुत बड़ा नाम है पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार, है ना, पंडित नाथूराम जी प्रेमी। जैन इतिहास को की दिशा में सबसे पहले इन्हीं दोनों विद्वानों ने काम किया था। इसके अलावा डॉक्टर हीरालाल जी, डॉक्टर आदिनाथ उपाध्याय जी, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित डॉक्टर महेंद्र कुमार जी व्याकरणाचार्य, पंडित पन्ना लाल जी, है ना, और अब किन किन के नाम लें मुझे तो इन लोगों ने जो भूमिकाएं वगैरह लिखी और स्वतंत्र लेख भी किए, है ना, इन सब का भी मैंने इसमें सहारा लिया। वर्तमान के विद्वत शिरोमणि डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब ने भी बहुत श्रुत की सेवा की। उनसे ज़्यादा श्रुत पर काम करने वाला अभी वर्तमान में कोई नहीं है, और उनकी भी जो भूमिका लेखन है, तीर्थंकर भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ है, उसका भी मैंने सहारा लिया। कहने का आशय ये है कि इसके बीच में भाषा वचनिकाकार हमारे बहुत महान भाषा वचनिकाकार हुए। पंडित सदाशिव दास जी, है ना, पंडित जयचंद जी छावड़ा, इनका भी मैंने इसमें सहारा लिया। तो ये तो मुझे जो याद आते गए, है ना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत है जिनके आशीर्वाद से और जिनकी श्रुत सेवा से मैं लाभान्वित हुआ, और उन सबके विषयों को पढ़कर मैं आपके सामने ये विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितनी बातें हो गई। पहला, इतिहास क्यों, दूसरा ये जो मैंने आधार बनाया वह आधार किन किन का लिया है वो। इसके अलावा भी वर्तमान के अनेक विद्वानों से भी मैं फ़ोन के द्वारा बातचीत करता रहता हूँ कि इस विषय में आपके पास कुछ और विशेष आया हो तो मुझे बताएं, तो वो सारी बातें। ठीक है, चलिए अब हम कुछ विषय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये श्रुत परंपरा प्रारंभ कैसे होती है। इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया इतिहास चेतना के बिना वर्तमान का पता नहीं चलता, तारतम्यता पता नहीं चलती। और सबसे पहले बात करनी पड़ेगी हमें युग परिवर्तन की। युग परिवर्तन से आशय ये है, एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का होता है। आज तक अनंतों कल्पकाल बीत चुके हैं, और प्रत्येक कल्पकाल आता है तो उसमें 2 काल होते हैं, एक उत्सर्पणी काल और एक अवसर्पणी काल। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की एक उत्सर्पणी काल होता है और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक अवसर्पणी काल होता है। और वर्तमान में जो काल चल रहा है, प्रवर्तमान है, ये अवसर्पणी काल है। इस अवसर्पणी काल के भी 6 भेद हैं, जैसे शास्त्रीय भाषा में सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, ये 6 काल हैं। ये 6 काल अवसर्पणी है ना। जैसे सांप होता है ना, ऊपर बड़े फण वाला होता है और जो जो पीछे चलते जाएं पूंछ तक जाते जाते तो नोक सी बचती है। ऐसे ही जब हमारी बुद्धि, आयु, बल, आत्मबल, शरीर की कद काठी, ये सारी चीज़ें जिस काल में बढ़ती जाती हैं वो कहलाता है उत्सर्पणी। जैसे नीचे से चलें हम सांप को तो वो चौड़ा होता जाता है और फण तक पहुँचते पहुँचते बहुत चौड़ा। तो ऐसे ही जब ये सारी चीज़ें वृद्धिंगत होती हैं तो उसे हम कहते हैं उत्सर्पणी। लेकिन जब इनमें गिरावट का दौर आता है तो ये कहलाती हैं अवसर्पणी। तो वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है और प्रत्येक अवसर्पणी में 24-24 तीर्थंकर होते हैं। तो वर्तमान की अवसर्पणी में
पहले 3 काल, है ना, चूँकि एक अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम की है, तो पहले 3 काल 9 कोड़ा कोड़ी सागरूपम तो ये भोग भूमि का काल रहता है ना। उस समय तो धर्म वगैरह होता नहीं, वहाँ तो मंदिर तीर्थ जिनवाणी कुछ होते ही नहीं, है ना। तो ये पहले 3 काल सुषमा सुषमा, सुषमा और सुषमा दुष्मा, ये 3 काल तो भोग भूमि का काल है ना। उसमें कल्प वृक्ष होते हैं, जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं, जीवनोपयोगी सभी चीज़ें हमें कल्प वृक्ष से मिल जाती हैं। कल्प वृक्ष के पास जाते हैं और मांगते हैं तो मिल जाता है, खाने की, पीने की, पहनने की, आभूषण, है ना, वस्त्र, मनोरंजन की चीज़ें, संगीत की चीज़ें, सारी चीज़ें कल्प वृक्षों से मिल जाती हैं, है ना। इसलिए कोई कमाई नहीं होती, कोई उस समय का अर्थशास्त्र नहीं होता, कोई समाज शास्त्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? युगलिया पैदा होते हैं, जुड़वा पैदा होते हैं और एक साथ ही मर जाते हैं, और जो उनकी एक संतान होती है तो वो उनके पैदा होते ही ये मर जाते हैं। तो कोई परिवारवाद नहीं होता, कोई चाचा ताऊ नहीं होते, कोई दादा दादी नहीं होती, कोई विवाह नाम की संस्था नहीं होती, है ना, कोई प्रेम विवाह नहीं होते, कोई व्यवस्था विवाह नहीं होते। जन्म से ही तय रहता है, युगल पैदा होते हैं, है ना। और जब ये सब नहीं होते तो आपस में लड़ाई भी नहीं होती, झगड़े भी नहीं होते, है ना, न जर को लेकर, न ज़मीन को लेकर, न जोरू को लेकर, है ना। क्योंकि संपत्ति जो कुछ चाहिए कल्प वृक्षों से मिल जाता है ना। पत्नी सबकी अपनी है और ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं कि वहाँ कोई खेती करनी है, कोई मकान बनाना है। तो संघर्ष के भी कोई कारण नहीं होते और पूरा जीवन उनका सुखमय और भोग विलासमय बीतता है। बहुत मंदकशाई होते हैं, है ना। अब मैं चूँकि यहाँ काल चक्र आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं मूल से जोड़ने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई। तो पहले 3 काल तो भोग भूमि के काल हैं, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, ऐसा क्रमशः काल उनका रहता है। लेकिन जब चौथा काल आता है तो भोग भूमि से यही कर्म भूमि में परिवर्तित हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप जहाँ जो भी सुन रहे हैं, मान लीजिए मैं मेरठ में बोल रहा हूँ और कोई देश में सुन रहा होगा, कोई विदेश में सुन रहा होगा, अभी नहीं सुना होता वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे। आप जहाँ भी हैं ना, इसी स्थिति में पहले इसी जगह पे पहले भोग भूमि हुआ करती थी। यहाँ भी कल्प वृक्ष हुआ करते थे, यहाँ भी कल्प वृक्ष से सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाया करती थी। लेकिन युग परिवर्तित हुआ, समय बदला और चौथा काल जो आता है दुष्मा सुषमा काल, उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद 5वां काल दुष्मा काल आता है और 6वां काल दुष्मा दुष्मा काल आता है। जैसे इनके नाम हैं वैसे ही इन कालों की प्रकृति है, तो उसमें तीर्थंकर नहीं होते। अब आप कहेंगे होते तो हैं, अभी मैं एक सामान्य नियम बता रहा हूँ, अभी इस हुंडा अवसर्पणी काल का स्वरूप नहीं बता रहा हूँ, अभी अवसर्पणी काल का स्वरूप बता रहा हूँ। इस तरह से जब ये 3 काल भोग भूमि के थे, ये जब बीत जाते हैं और जब कर्म भूमि का काल प्रारंभ होता है दुष्मा काल, उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। ये मैंने एक अवसर्पणी की सामान्य रूपरेखा बताई। लेकिन इस युग में ये अवसर्पणी नहीं है, केवल असंख्यात अवसर्पणी बीतने के बाद एक ऐसी अवसर्पणी आती है जिसमें बहुत सारी विचित्र चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी नहीं होती, है ना। और ऐसे काल को बोलते हैं हुंडा अवसर्पणी काल। ये नाम सुना होगा आपने, हम लोग मजाक में भी बोलते हैं कभी कभार। क्या है कि अब ज़्यादातर जिनवाणी में ही पठन पाठन में ही रहते हैं, वैसे ही हमारे साधर्मी होते हैं, तो थोड़ी मजाक भी कर लेते हैं, तो कभी कभार इसी में ही कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी ने कोई बुरा काम किया, कोई बुरी सूचना मिली, ओ भगवान हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है ना। खैर, तो अब हम केवल इस अवसर्पणी काल की बात करते हैं। तीसरा युग है ना, तीसरा युग जब बीत रहा था, बीता नहीं था, चल रहा था, क्योंकि हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव से तीर्थंकर तीसरे काल में ही हो गए, जबकि तीसरे काल में होते नहीं हैं, है ना। तो तीसरा काल जब चल रहा था, उसी समय पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए और भगवान ऋषभदेव के
मोक्ष जाने पे उस तीसरे काल का ही 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष थे। यानी ऋषभदेव भगवान को मोक्ष तीसरे काल में ही हो गया, तीसरे काल में ही विवाह की पद्धति चल गई, तीसरे काल में ही खेती बाड़ी सब होने लगी, तीसरे काल में ही है ना सारी चीज़ें हो गई। खैर अभी वहाँ हमें नहीं जाना है, हमें तो श्रुत परंपरा समझनी है। तो इस युग में इस धर्म को सर्वप्रथम किसी ने स्थापित किया तीर्थंकर के रूप में, तो भगवान ऋषभदेव थे। और भगवान ऋषभदेव ने जब इस धर्म तीर्थ की स्थापना की, और उसी धर्म तीर्थ की स्थापना जो उन्होंने की वो बाद में चलती रही। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के काल तक ये ऋषभदेव की परंपरा निरंतर चलती रही? ऐसा नहीं हुआ। आपको एक बहुत है ना, नहीं तो क्या कहें, सब शास्त्रों में लिखा है, सुना भी होगा, लेकिन बहुतों लोग के लिए नहीं हो सकती है ये जानकारी कि आदिनाथ भगवान ने जिस तीर्थ को स्थापित किया था इस युग में, वह भगवान महावीर के काल तक लगातार नहीं चला, बीच में छिन्न भिन्न हुआ, 7 बार छिन्न भिन्न हुआ, है ना। अब चूँकि समय हो गया है इसलिए अभी इसी विषय को छोड़ता हूँ, अभी और देर लगेगी थोड़ी मूल श्रुत तक आने में, है ना, क्योंकि इतिहास जानना है तो सब जानना पड़ेगा, किस पृष्ठभूमि में क्या तारतम्य है हमारे श्रुत का। तो 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई, कब हुई, कैसे हुई, किस कारण से हुई, ये हम आगे के व्याख्यान में कल चर्चा करेंगे। उसमें आपको एक और महत्वपूर्ण बात पता चलेगी जिज्ञासा के लिए कि हम शांतिनाथ भगवान का नाम लेते हैं, जरा सा भी कुछ हो शांतिनाथ भगवान की जय, शोर शराबा हो रहा हो शांतिनाथ भगवान की जय। हम शांतिनाथ भगवान का प्रयोग शांति करने के लिए करते हैं, शांति धारा बोलते हैं, ये क्यों नहीं बोलते आदिनाथ धारा, ये क्यों नहीं बोलते महावीर धारा, शांति ही विधान क्यों होता है, अरहनाथ विधान क्यों नहीं होता। तो ये शांतिनाथ और शांति शब्द में जो ध्वनि साम्य है, दोनों में ध्वनि एक सी है, इसके बहुत साइड इफेक्ट भी हुए, लेकिन फिर भी शांतिनाथ भगवान का बड़ा भारी महत्व है हमारे, है ना, इस परंपरा में, इस धर्म की परंपरा में जो आदिनाथ ने स्थापित की थी और आज तक चल रही है। तो क्या है शांतिनाथ भगवान का महत्व, ये शांति धारा क्या है, कैसे चली, इन सारे बिंदुओं पर बात हम कल करेंगे। अभी का समय हो गया है।